नमस्ते सभी एन्यूमरेटर्स को सेंसस 2027 की इस खास ट्रेनिंग में सबका स्वागत है। आज हम लोग हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस यानी HLO के सवाल नंबर 8 से 13 को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। देखिए, ये सवाल फील्ड वर्क का बहुत ही ज़रूरी हिस्सा हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, फील्ड में जाते ही सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन क्या लेना है, यही कि सामने एक नॉर्मल परिवार है या कोई संस्था जैसे कि हॉस्टल या अनाथ आश्रम। इसका जवाब ही तय करेगा कि आगे के सवाल कैसे पूछे जाएंगे, इसलिए इस पर स्पेशल ध्यान देना है। तो चलिए सबसे पहले उस केस की बात करते हैं जो सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, यानी एक नॉर्मल आम घर का सर्वे। आइए इसके एक एक स्टेप को आराम से समझते हैं। सबसे पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, घर की हालत क्या है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये सवाल सिर्फ उन घरों के लिए हैं जहां लोग रह रहे हैं, यानी रेजिडेंशियल हैं। इसमें घर की कंडीशन के हिसाब से हमें 3 ऑप्शंस में से एक सिलेक्ट करना है। पहला ऑप्शन है गुड या अच्छा। इसका कोड है 1। इसका मतलब बिल्कुल साफ है। अगर घर एकदम बढ़िया हालत में है, कोई रिपेयर, कोई मरम्मत की जरूरत नहीं है, तो सीधा कोड 1 सिलेक्ट करना है। दूसरा ऑप्शन है लिवेबल या रहने लायक, जिसका कोड है 2। ये कब सिलेक्ट करना है? जब घर में लोग रह तो रहे हैं पर उसमें थोड़ी बहुत मरम्मत की जरूरत है। मान लीजिए दीवारों पर थोड़ी सीलन है या कोई खिड़की का शीशा टूटा है, मतलब काम चल रहा है पर थोड़ा रिपेयर मांग रहा है। ऐसे में कोड 2 सिलेक्ट होगा। और अब आते हैं तीसरे और आखिरी ऑप्शन पर, डिलैपिडेटेड या जर्न शील्ड। कोड है 3। ये उन घरों के लिए है जिनकी हालत आप समझ लीजिए बहुत ही खस्ता है, टूट फूट चुकी है, बड़ी रिपेयर की सख्त ज़रूरत है, या शायद अब वो रहने लायक बचा ही नहीं है। ऐसी जगह के लिए कोड 3 है। ठीक है, तो घर की कंडीशन नोट करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ। ये है हाउस होल्ड पर्टिकुलर्स, मतलब परिवार से जुड़ी खास जानकारी। इसके अंदर आएंगे सवाल नंबर 9 से लेकर 13 तक। अब है सवाल नंबर 9, हाउस होल्ड नंबर। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात, इसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि एक नॉर्मल घर के लिए ऐप ये नंबर खुद ब खुद ऑटोमैटिकली जनरेट कर देगा, ताकि किसी भी तरह की गलती की गुंजाइश ही ना रहे। चलिए अब सवाल 10 देखते हैं। घर में टोटल कितने लोग हैं? यहाँ थोड़ा ध्यान से सुनना है। घर के हर सदस्य को गिनना है, चाहे वो छोटा बच्चा हो या घर के बुजुर्ग। उनको भी गिनना है जो नॉर्मली यहीं रहते हैं, भले ही आज सर्वे के दिन कहीं बाहर गए हों। लेकिन एक चीज बिल्कुल नहीं करनी है, मेहमानों को नहीं गिनना है। जो लोग बस कुछ दिन के लिए आए हैं उन्हें इस गिनती से बाहर रखना है, तभी तो हमें उस इलाके के पक्के निवासियों का सही नंबर मिलेगा। सवाल नंबर 11 है घर के मुखिया का नाम। पर मुखिया होता कौन है? सिंपल है, मुखिया वो इंसान है जिसे पूरा परिवार मानता है, जो घर के बड़े फैसले लेता है और जिसके ऊपर परिवार की देखभाल की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। ओके, तो जैसे ही मुखिया का नाम एंटर किया, ऐप 2 और चीजें पूछेगा। सवाल 12 में मुखिया का लिंग यानी सेक्स, और सवाल 13 में उनका SC, ST या अदर स्टेटस। अब ये जो क्वेश्चन 13 है, इसके लिए कुछ नियम बहुत ज़रूरी हैं। जब भी रिस्पोंडेंट से उनकी जाति या जनजाति पूछें तो उसको स्टेट की ऑफिशियल लिस्ट से चेक करना लाजमी है। एक बात और, SC यानी शेड्यूल्ड कास्ट सिर्फ हिंदू, सिख या बुद्धिस्ट धर्म के लोग ही हो सकते हैं, जबकि ST यानी शेड्यूल्ड ट्राइब वो किसी भी धर्म के हो सकते हैं। और अगर मुखिया इन दोनों में से किसी कैटेगरी में नहीं आते तो सीधा अदर यानी कोड 3 सिलेक्ट करना है। तो अब तक हमने नॉर्मल घर की बात की। चलिए अब उन स्पेशल केसेस को देखते हैं जहां नियम थोड़े से बदल जाते हैं, यानी जब सामने कोई इंस्टीट्यूशनल हाउस होल्ड हो या फिर कोई घर बंद मिले। जब भी कोई संस्थागत हाउस होल्ड मिले, जैसे कोई हॉस्टल, अनाथ आश्रम या ओल्ड एज होम, तो ऐप ऑटोमैटिकली उसको एक स्पेशल हाउस होल्ड नंबर देगा, और वो नंबर हमेशा 999 ही होगा। इसे याद रखिएगा। संस्थागत हाउसहोल्ड के लिए एक बहुत बड़ा फर्क है। यहाँ सवाल 11 में मुखिया का नाम नहीं लिखना है, बिल्कुल नहीं। यहाँ लिखना है उस संस्था के हेड का पद, यानी उनका डेजिग्नेशन, जैसे कि वार्डन, मैनेजर या सुपरिटेंडेंट। और एक और काम की बात, जैसे ही किसी हाउसहोल्ड को इंस्टीट्यूशनल मार्क करेंगे, ऐप आगे के सारे पर्सनल सवाल यानी क्वेश्चन 12 से 34 तक खुद ही स्किप कर देगा। इससे काम काफी आसान हो जाता है। तो अगर कोई घर बंद मिल जाए, मतलब उस पर ताला लगा हो, तो क्या करना है?
नियम बहुत ही सिंपल है। आप उस सेंसस हाउस के लिए कोई भी हाउस होल्ड नंबर नहीं देगा, बस उसे लॉक्ड मार्क करना है और आगे बढ़ जाना है। तो चलिए, जो कुछ भी हमने अभी सीखा उसको फटाफट एक फाइनल चेकलिस्ट के तौर पर रिवाइज कर लेते हैं। फील्ड में जाने से पहले ये पॉइंट्स दिमाग में एकदम क्लियर होने चाहिए। बिल्कुल याद रखिएगा, नॉर्मल घर का नंबर ऑटोमैटिक, इंस्टीट्यूशनल घर का नंबर 999, बंद घर कोई नंबर नहीं, इंस्टीट्यूशनल हेड का नाम नहीं, डेजिग्नेशन, लोगों की गिनती में मेहमान बिल्कुल नहीं, और SC/ST स्टेटस के लिए ऑफिशियल लिस्ट से चेक करना ही करना है। तो अब सही डेटा कलेक्ट करने के लिए सब पूरी तरह से तैयार हैं। हमेशा याद रखिएगा, आपकी भरी हुई हर एक जानकारी इस देश के बेहतर कल की नींव का पत्थर है। आइए साथ मिलकर इस बड़े काम को सफल बनाते हैं।